ए बी को internally in the ratio m:n। जो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। मतलब स्टेटमेंट में क्या दिया, आर जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट एबी को इंटरनली कौन से रेशियो में, m:n में। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट एबी को कौन से रेशियो में, m:n रेशियो में। तो अब क्या करना है, देखो इसका जो रेशियो है ए टू आर फिर आर टू बी। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या, डिवीजन ना। तो m:n रेशियो है, किसका रेशियो m:n है, ए आर अपॉन किसका, आर बी का। देखना वापस, ए टू आर अपॉन आर टू बी का जो रेशियो है वो क्या है, m:n है। तो ए टू आर आर टू बी इक्वल्स टू क्या है, m अपॉन n है। क्वेश्चन में पहले से ही दिया था आर बार क्या है, डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। सो ए आर अपॉन आर बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, m अपॉन n। अच्छा, इतना समझा क्या आप लोगों की, इस पे ही थ्योरम प्रूफ हो जाता है, ये स्टेप पे ही थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट है, ए टू आर और आर टू बी इसका रेशियो क्या है, m अपॉन n है। कुछ डाउट है क्या आप लोगों को इसमें, m:n रेशियो दिया था, इसका मतलब ए टू आर और आर टू बी इसका रेशियो क्या है, m:n है। सो हमने ए टू आर और आर टू बी क्या लिखा यहाँ पे, m:n। ठीक है, उसके बाद में हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m को ए आर से, m को आर बी से। n को n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आर से, और m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर बी से। ठीक है, अब उसके बाद में एक मिनट, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेक्टर दिया है तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा करो। वो कैसे, इनिशियल माइनस सॉरी टर्मिनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाता है। सो ए आर बार को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए आर बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बार माइनस ए बार, टर्मिनल माइनस इनिशियल लिखना है। सो आर बार माइनस ए बार होगा इक्वल्स टू m इनटू ये क्या हो जाएगा, बी बार माइनस आर बार, आर बार। उसके बाद हम ना ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एम आर बार। ठीक है, अच्छा देखो हमें ना आर बार चाहिए था, तो यहाँ पे दो आर बार है, एक आर बार ये है और एक आर बार ये है, तो दोनों को हम ना एक साथ रखते हैं। अगर ये माइनस में है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो अरेंजमेंट कर रहे हैं, माइनस में था ये, वो साइड गया तो प्लस हो गया, एम आर बार हो गया। अब ये प्लस में पहले से था, ये क्या है, एन आर बार, आर बार एक साइड बाकी सब एक साइड, एम बी बार प्लस क्या होगा, एन ए बार। अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या है, आर बार, ये दोनों टर्म्स में आर बार कॉमन है, तो आर बार हमने बाहर निकाला तो ये क्या होगा, एम प्लस एन इक्वल्स टू ये क्या होगा, एम बी बार प्लस एन ए बार। देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू एम बी बार एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर बार के साथ मल्टीप्लाई में है, वो ये साइड आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एम प्लस एन। तो ये प्रूफ हो गया। ये 4 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट, ये इसका सिंप्लीफिकेशन काफी छोटा है, बट ऐसे ये प्रूफ के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है। कुछ डाउट है क्या इसमें, सर एक बार रिपीट कर दो, हाँ एक बार रिपीट कर दो ना।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर दिया। अच्छा एक बार रिपीट करना है। देखो लाइन सेगमेंट कौन था, ए बी था। ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है। सो कौन से रेशियो में, m:n में। तो लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, आर हो गया पॉइंट, यहाँ पे रेशियो क्या है, m:n है। तो ए टू आर और आर टू बी का रेशियो क्या है, m:n है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद में ए आर को क्या लिखोगे, आर माइनस ए, और आर बी को क्या लिखोगे, बी माइनस आर। तो ब्रैकेट ओपन किया हमने लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। इसके बाद में आर बार को सब एक साइड में, और ये इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आर बार दोनों में कॉमन है इसलिए आर बार, और ये क्या होगा, एम प्लस एन, और ये एम बी बार प्लस एन ए बार। और ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, एम बी बार प्लस एन ए बार है अपॉन क्या, एम प्लस एन। ये मैं ये ऐसे बता रहा था कि ये जो आर बार होता है ना, वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को। कौन से रेशियो में, m:n में। तो जो मतलब कैसा है, जो रेशियो दूर दूर रहते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। m का रेशियो जो है, जो m है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ। मतलब ऐसे क्रॉस में m होगा मल्टीप्लाई b के साथ, और n किसके साथ, a के साथ। और जो रेशियो में डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर में प्लस होगा। अगर देखोगे यहाँ पे m b बार है, तो m का मल्टीप्लीकेशन b के साथ और n का a के साथ, और जो रेशियो में डिवाइड करेगा उसको प्लस कर देना है। अच्छा ये कैसा, कि जैसे समझ लो हमें ये एग्जांपल दिया है, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है और इसको आर डिवाइड कर रहा है 3:1 रेशियो में। अगर हमने कंसिडर किया ये पी बार है और ये क्यू बार है और ये आर बार है, तो मैंने कैसे बताया, जो यहाँ पे मिडल में होगा आर बार के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 3 है ना, तो 3 किसके साथ, क्यू के साथ, और 1 किसके साथ, पी के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 जो है वो क्यू के साथ और 1 जो है वो पी के साथ। एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल होगा, याद रखना ये। 3 क्यू के साथ तो 3 क्यू बार, और 1 पी के साथ, और जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसको प्लस कर देना है। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। कुछ डाउट है क्या आप लोगों को इसमें? नो सर। आज आप लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। You guys need to start interacting. ठीक है, सो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कुछ नहीं समझा तो पूछो। हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ना लाइन सेगमेंट के ना इमेजिनरी, मतलब जैसे बोलते हैं ना इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो कहीं स्पेस में डिवाइड करता है। इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट है, लेट ए बार एंड बी बार be any 2 points, be any 2 points in the space and be a point r bar be up on the line segment AB, dividing it externally। दोनों theorem एक ही जैसा है, in the ratio m:n, then r bar equals to mb bar minus na bar upon m minus n। यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है ना, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ये थ्योरम है, ये सब थ्योरम है। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आता है, और एक्सटर्नल मतलब ना वो जो लाइन है ना वो इमेजिनरी लाइन, हम लोग उसको और आगे एक्सटेंड करते हैं।
कैसे स्पेस में कहीं पे डिवाइड करता है वो। अब देखो पहले हम लोग ना सेम पहले जैसा वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए बार और बी बार ये दो पॉइंट है कहाँ पे, स्पेस में, और आर बार जो है वो पॉइंट है कहाँ पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे, और डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कहीं बाहर स्पेस में। कौन सा रेशियो में? अब इसके बाद में हमने कंसिडर किया यहाँ पे ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो अगर ए और बी को हम ना और एक्सटेंड करते हैं, मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक्सटेंड मतलब वो कहीं स्पेस में डिवाइड करेगा, बाहर कहीं डिवाइड करेगा, पॉइंट आर डिवाइड करेगा इसको ए बी को। हम सबको यही वाला याद रखना, पॉइंट आर था वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब इससे आर का जो रेशियो है वो एम होता है और आर से जो बी का रेशियो होता है वो एन होता है। ए टू आर का रेशियो, अब देखोगे ए टू आर यहाँ पे ऐसे दिखेगा आप लोगों को कि इसका लेंथ ज्यादा है, अभिनव म्यूट करके रखो, ये ओरिजिन यहाँ पे सेम पहले जैसा ही। अब सबको हम ज्वाइन करते हैं, O2 ए ज्वाइन किया, O2 बी ज्वाइन किया, फिर O2 आर ज्वाइन किया। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसके लिए ए बार, इसके लिए बार और इसके लिए आर। सो स्टूडेंट यहाँ पे कैसा ना, ये जो आर बार ये डायग्राम में सिर्फ ऐसा दिख रहा है, वो मतलब बोलते हैं ना कि ए आर का लेंथ जो है वो ज्यादा होगा, बट क्वेश्चन में आर बार ही डिवाइड कर रहा है। आर किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका जो ए बी है उससे तो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रूफ कर, मतलब बोलते डायग्राम दिखाना। सो ए आर का जो रेशियो है वो एम है और बी टू आर का जो रेशियो है वो क्या है, एन है। हम लोग ये लिखते हैं, लेट पॉइंट, सॉरी लेट नहीं, हाँ क्योंकि पहले से दिए, पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट segment AB externally in the ratio कौन सा रेशियो, m/n रेशियो में। अच्छा देखो कि A से R तक का जो रेशियो है वो m है और B से R का रेशियो जो है वो n है, जाता है ऐसा। एक्सटर्नल और इंटरनल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर हम R से B तक लिखते थे ना, यहाँ पे B से R लिखोगे, ये R टू B, सॉरी बी टू आर, बी टू आर, एम अपॉन क्या है, एन है। ए टू आर एम और बी टू आर जो है वो एन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे यहाँ पहले जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाद ए आर बार और एम इंटू क्या होगा, बी आर बार। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन ए आर बार मतलब क्या होगा, आर बार माइनस ए बार, एम बी आर बार क्या होगा, आर बार माइनस बी बार। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल्स टू एम आर बार माइनस एम बी बार। ठीक है, तो आर बार को है ना हमेशा एक साइड रखना है, तो एम माइनस एन चाहिए हमें, तो एम ये साइड में है, ये प्लस एन आ रहे हैं, इसको हम लोग ये साइड शिफ्ट कर देते हैं और इसको ये साइड शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस में है, ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो प्लस में एम बी बार माइनस में एन ए बार, और ये साइड एम आर बार माइनस एन आर बार। दोनों में कॉमन क्या है? आर बार है, सो ये आर बार ब्रैकेट में एम माइनस ऑफ एन हो जाएगा, और ये साइड एम बी बार माइनस एन ए बार। तो आर बार जो होगा वो क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आएगा तो डिवाइड, तो देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन क्या होगा? एम माइनस ऑफ एन। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन। ये भी प्रूफ हो गया। इजी है ये बहुत, और ये 4 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। हाँ, आपको प्रीलिम्स में कॉलेज के और फिर बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन। और इसके आगे का एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के। इंटरनल है तो प्लस आता है और एक्सटर्नल है तो क्या है? माइनस आता है। कुछ भी डाउट है इसमें आप लोगों को? एक बार आप लोग देख लीजिए। दोनों का प्रूफ जो है ना वो एक ही जैसा है, सिर्फ इसमें R2B हो गया था और इसमें B2R हो गया था। ठीक है, तो 2 फॉर्मूलाज और मैं दे देता हूं, फिर आज हम लोग स्टॉप करते हैं। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला। थैंक यू। सो मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट मतलब क्या? ऐसा पॉइंट जो दोनों साइड से इक्वल होगा। अगर हमने कंसीडर किया ये जो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए है यहाँ पे और पॉइंट बी है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो अब हमने लाइन सेगमेंट ए बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 हो जाएगा। और अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे 10/10 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1 होता है। हमेशा याद रखना, मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। ओके सर, ये एम बार हो जाएगा, ये ए बार, और ये कौन होगा? बी बार। सो ये मिड पॉइंट एम बार है। अब इसमें देखोगे मिड पॉइंट है मतलब दोनों लाइन के बीच में कहीं पे आ रहा है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, तो इसमें इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करो। सो बाय इंटरनल डिवीजन, तो एम बार जो है वो क्या होगा? अब मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1 किसके साथ होगा? बी के साथ, और ये 1 किसके साथ होगा? ए के साथ। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन बी बार के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन ए बार के साथ, और जो रेशियो में डिवाइड करेगा उसको प्लस करना है। ये रेशियो मतलब हमने क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि 10 और 10 है ना वो, तो और मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सो 1:1 सिंप्लीफाई के लिए, और ये क्या होगा? 1 + 1। तो देयरफॉर मिड पॉइंट एम बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। 1 + 1 क्या होगा? 2। इसलिए देखोगे मिड पॉइंट में यहाँ पे ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 आ रहा है। अगर आप लोग देखोगे ये सेक्शन फॉर्मूले से, मिड पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है कि दोनों पॉइंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, बट ये इंटरनल डिवीजन से भी हमने वही प्रूफ किया कि जो मिड पॉइंट होगा वो इनिशियल और टर्मिनल का एडिशन होके डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। इसमें कुछ डाउट है? सो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, All right, thank you. सो थैंक यू टू ऑल। हाँ, थैंक यू।